पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद वैक्सीन के हवाले से शकूक व शबात का शिकार भी है। गैलप के एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस को गैर मुल्की साजिश समझने वाले 1% पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं है। पाकिस्तान में उन डॉक्टर्स का ये हाल है कि उनको इस वैक्सीन के हवाले से बड़े शकूक व शबात हैं, वो इस बात पे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। इसलिए इतने इग्नोरेंट लोग हैं, इतने बैकवर्ड हैं, इतने रिमोटली इंसेन है कि ये समझते हैं कि ये वैक्सीन से आदमी का खतरा, माने पाकिस्तानी को कोई जगह जा नहीं सकेगा, ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे, और ना वो पाकिस्तानी जो नहीं ले रहे हैं, हम सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड, आइए आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो है हिलाली साहब का। एंड आज जफर हिलाली काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ, और परेशान होने की वजह है कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जनता कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रही है। जी हाँ, पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन है ही नहीं पूरी जनता के लिए, लेकिन जो भी है एक सर्वे आया है और उस सर्वे में पाकिस्तान की जो जनता कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रही है और उनको लगता है कि ये बाहरी मुल्क का साजिश है, और स्पेशली क्योंकि ये चाइना से वैक्सीन आया है तो सेफ नहीं है। तो फ्रेंड, आइए आज इस वीडियो को देखते हैं। एंड साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, जिससे उम्मीद पैदा हुई है कि पहले मरहले में कम से कम कोरोना के खिलाफ महाज पर लड़ने वाला तिब्बी अमला इस बीमारी से महफूज होकर बेहतर अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर न सिर्फ तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद वैक्सीन के हवाले से शकूक व शबात का शिकार भी है। गैलप के एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस को गैर मुल्की साजिश समझने वाले 1% पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं है। ये शरह पिछले माह 49% थी। वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद का वैक्सीन लगवाने के लिए राजी ना होना लम्हा फिक्रिया है, जिसका नतीजा मजीद पाकिस्तानियों का इस बीमारी में मुब्तला होने और कीमती जानों के नुकसान की सूरत में निकल सकता है, जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से इस वक्त हुकूमत के सामने दो चैलेंजेस हैं। पहला ये कि आबादी की अक्सरियत को वैक्सीन की फराहमी किस तरह से यकीनी बनाई जाए, और दूसरा ये कि वैक्सीन के हवाले से मौजूद शकूक व शबात कैसे दूर किए जाएँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इन्हीं चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी हिलाली साहब, आपके ख्याल में इन चैलेंजेस का मुकाबला किस तरह से कर सकती है? अब आप क्या कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, उनके दिमाग में आके बैठ गया है कि ये वैक्सीन का अगर इंजेक्शन लेंगे तो कुछ उनको नुकसान होगा, तो आप क्या कह सकते हैं भाई? ये पोलियो के लोग आप देखते हैं, 2 मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया में जिधर पोलियो है, एक है अफगानिस्तान और दूसरा है माशाल्लाह पाकिस्तान। इसलिए इतने इग्नोरेंट लोग हैं, इतने बैकवर्ड हैं, इतने क्या मैं आपको बता सकता हूँ, इतने रिमोटली इंसेन है कि ये समझते हैं कि ये वैक्सीन से आदमी का खतरा। तो अब क्या कर सकते हैं? अब पोलियो का ठीक है, पोलियो ऐसा नहीं फैलता है जैसा कोरोना फैलता है, तो चले यू हैव टू पुट अप विद इट। और लोग मारे गए हैं, लोग शहीद हुए हैं इन पार्टीज को प्रोटेक्ट करते हुए, और वैक्सीनेटर्स औरतें, बड़े बड़े बहादुर औरतें, वो भी मारे गए हैं इसलिए कि वो कहते हैं कि अगर ये वैक्सीन लें तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो। मगर अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप और मैं ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें उस मुल्क में रहना है जिसपे सब लोगों ने वैक्सीन मिला है उनको, और अगर उनको नहीं मिला है या वो नहीं लेते तो, या 80% उनको नहीं मिला ना लेते, तो आप और मैं बाहर नहीं जा सकते। हाँ, एक शर्त पे जा सकते हैं
कि एक दिन पहले जाके ये कोरोना का टेस्ट लो और उसके बाद क्वारंटीन में रहो। दूसरा मुल्क कहेगा कि हमें क्या पता तुम क्वारंटीन में थे या नहीं थे प्लेन में चढ़ने के पहले। क्या वो प्लेन के अंदर टेस्ट लो या उसके मुल्क जाओ, एक होटल में आइसोलेट हो जिसके लिए आपको चार्जेस होंगे। व्हाट आर यू डूइंग? माने पाकिस्तानी को कोई जगह जा नहीं सकेगा, ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे, और ना वो पाकिस्तानी जो नहीं ले रहे हैं, हम सब। इसलिए कि वो जैसे वो कहते हैं जब तक ऑल आर वैक्सीनेटेड नो वन इज सेफ। हिलाली साहब आप तो के लिए कोई एक प्रोग्राम बनाए। हिलाली साहब आप तो आम आवाम की बात करते हैं ना, मैं आपसे अर्ज करूं, वैसे तो बीबीसी ने भी इस पे एक रिपोर्ट की थी, लेकिन मेरी खुद मुख्तलिफ डॉक्टरों से बात हुई और उन डॉक्टरों से जिनको 30-30 साल हो गए हैं, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन डॉक्टर्स का ये हाल है कि उनको इस वैक्सीन के हवाले से बड़े शुकूक व शबात हैं। वो इस बात पे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। तो बात ये है, जब आपके डॉक्टर्स तिब्बी अमला इस तरह की सोच रखेगा तो फिर आप आवाम को क्या कह सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसको भी ये चाहिए। देखें, पहले इन्होंने कहा कि जी हम पहले सबसे तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद 60 साल से ऊपर वाले लोगों को, लेकिन हुकूमत को ये भी चाहिए था कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए खुद वुज़रा इसमें पहल करते, सबसे पहले लिखवाते, वो स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे उनको हाईलाइट करवाते, ताकि लोगों में एक मोटिवेशन होती कि जनाब देखें हुकूमत खुद इस अमल में किस तरह से हिस्सा ले रही है। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा इनिशिएटिव इस मामले में ज़रूर इस तरह का लेना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हों? थोड़ा नहीं, बहुत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो वैक्सीन इस मुल्क में आता है, आप कैबिनेट को डिवाइड करें, शुरू से प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट से शुरू करें, कैबिनेट मेंबर तक डिवाइड करें कि आप 4 इस वैक्सीन के लिए, इस वैक्सीन के लिए। देखिए, आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, आपके पास सब रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या करें भाई, मगर सब लोग तो ले रहे हैं ना। हालांकि ये बहस चली हुई है, किसी और मुल्क में आप ये नहीं देख रहे हैं कि द होल प्रोग्राम को रोक दिया है इसलिए कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये समझते हैं और ऐसे सोचते हैं। उन्होंने फैसला किया है, जनरल कंसेंसस, ओवरवेलमिंग कंसेंसस ये है कि ये वैक्सीन सेफ है। ओवरवेलमिंग कंसेंसस ये है कि अगर भी आपको बीमारी हो तो वो बीमारी इतनी होती है जो आपको अस्पताल नहीं जाना होता है, आप घर पे ट्रीट हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर अस्पताल भी जाना हो तो आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़ता है, वेंटिलेटर पे नहीं जाना चाहिए। दिस इज द रिसर्च। अब माने और आगे बढ़े, आप हर एक्सट्रीमिस्ट के लिए आप उनको केटर कभी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। फिर आपने देख लिया है। आप मुझे बताएं, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स, जिधर मुल्लाक्रेसी है, जिधर मुल्ला हुकूमत करते हैं, ईरान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्लानिंग उधर हो रही है और बहुत सक्सेसफुली हो रही है उधर। लेकिन हिलाली साहब, कुछ ऐसे लोग हैं जिधर हिलाली साहब, अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में 12,600 से जायद लोग कोरोना की वजह से अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं। उसके बावजूद जिन लोगों का सर्वे हुआ है उनमें से 51% लोग अगर इसको बैरूनी साजिश मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी हुकूमत को चाहिए कि इसको इनिशिएटिव ले और इस तरह से लोगों को इसकी तरफ मोटिवेट करे कि मैक्सिमम जिससे लोग जो हैं इसकी तरफ माइल हों। अगरचे हमने अभी तो मंगवा भी पूरे आबादी के लिए तो वैक्सीन आ भी नहीं रही, तो कम से कम जितनी वैक्सीन आ रही है उसमें लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँ, मैं यहाँ नाम लिए बगैर बता दूंगा कि एक ऐसा इदारा है जो ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके सरबराह से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हैं तो वो बताएं। मैंने उनसे पूछा कि वुज़रा ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, कितने ब्यूरोक्रेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो आपको हैरत होगी लाली साहब कि हमारे वुज़रा जो हैं उनमें से ना होने के बराबर वो लोग हैं जो वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड ही हुए हैं। वैक्सीन करवाना तो दूर की बात है, और ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत कम। सो फ्रेंड, ये ऐसी बातें पाकिस्तान के ही अंदर हो सकती है। जी हाँ, और इनफैक्ट ये ट्रेंड है कि अभी तो जैसे कि कोरोना वैक्सीन को अधिकतर पाकिस्तानी ये मानते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। जी हाँ, और दूसरी बात, ये जो आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी जनता कोरोना की वैक्सीन सर्वे में बताया कि नहीं लगवाएंगे, उनको बिलीफ नहीं है। उनको लगता है कि ये पहली ये तो
जो बाहरी मुल्कों का साजिश है, जी हाँ, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, ये सोचकर ही हंसी आती है कि पाकिस्तान है कितना बड़ा स्वदेश जिसको भी तोड़ा जाएगा। एक तो पाकिस्तान दुनिया के मैप पे अगर पूरे ग्लोब में देखेंगे तो एक बिंदी के समान नज़र आता है। पाकिस्तान की जो वैल्यू है नहीं है वर्ल्ड मैप में। और दूसरी बात, ये जो पाकिस्तानी सोचते हैं कि दुनिया लगता है साजिश करने लगी है, दुनिया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है। और इनको ये भी लगता है कि क्योंकि ये चाइना से आया है वैक्सीन तो इनको वो सेफ नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी जानते हैं अब कि एक तरफ तो बोलते हैं कि चाइना उनका बड़ा एक सहयोगी है, एक फ्रेंड है, लेकिन उसी के वैक्सीन को वो नहीं लगवा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो वैक्सीन है उसको ये इस्लाम के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो जो सारा केस है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। इससे पहले जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो पोलियो की वैक्सीन थी वो भी लोग नहीं लगवाते और इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। और इनफैक्ट पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे 2 देश हैं जहाँ पे पोलियो अभी भी मौजूद है। जी हाँ, पूरी दुनिया से पोलियो लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन इन दोनों देशों के अंदर ही पोलियो है। तो यह अपने आप में साबित करता है कि पाकिस्तान के लोग कितने बैकवर्ड हैं, कितने इनकी थिंकिंग नैरो है, लो थिंकिंग है। और इनफैक्ट ये कहते हैं ना कि अपने साथ साथ ये दुनिया को भी खतरे में डालने में लगे हैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा करके। क्योंकि ये कोरोना ऐसा है कि अगर एक ही आदमी भी बचा रहेगा तो उससे फैलने के खतरा रहेगा पूरे के पूरे चांसेस। और मुझे लगता है अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तानियों के लिए दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे और कोई भी दुनिया का देश पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने नहीं देगा, जो कि अगर ऐसे ट्रेंड रहा। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।